एक ऐसा एग्जीक्यूशनर, हैंगमैन यानी जल्लाद, जिसने अपने पूरे कैरियर में 600 से ज्यादा लोगों को फांसी के घाट पर लटकाया और उसे हॉन्टेड हंगमैन का टाइटल दिया गया। लेकिन आखिर एक दिन उसे अपने सबसे प्यारे दोस्त को भी फांसी के घाट पर लटकाना पड़ा। ये फिल्म सच्चे वाकयात पर मुश्तमिल है और इस हैंगमैन का नाम था पियर पॉइंट। और गेमर कैब में आज हम एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा फिल्म पियर पॉइंट द लास्ट हैंगमैन की बात करेंगे। लेकिन फिल्म की तरफ चलने से पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये स्टोरी 1930 से शुरू होती है और स्टार्ट में लंदन की एक जेल पेंटोविल के का सीन नजर आता है, जहां एक चीफ एग्जीक्यूशनर नए आने वाले एग्जीक्यूशनर्स को लोगों को एग्जीक्यूट करने के मुख्तलिफ तरीके बता रहा था कि किस तरह फांसी के मुजरिम को एक खास कमरे में 3 हफ्ते तक रखा जाता है और अपने फांसी के वक्त तक उसका खाना, पीना और सोना सब कुछ इसी कमरे में होता है। और पियर पॉइंट, जो यहाँ एक एग्जीक्यूशनर यानी हैंगमैन बनने आया था, उसे ये डिटेल्स बहुत अच्छे तरीके से बता दी गयी, जैसे कि मुख्तलिफ वजन के लोगों के लिए फांसी के फंदे की लंबाई मुख्तलिफ रखी जाएगी और इसी तरह किसी भी आदमी की स्ट्रेंथ की तरह फांसी की रस्सी की स्ट्रेंथ भी अलग-अलग होती है। और एक जल्लाद को हमेशा मुजरिम के वजन, उसकी लेंथ और उसकी स्ट्रेंथ देखते हुए फांसी की रस्सी को तैयार करना होता है। अगले सीन में एनी नजर आती है, जो कि पियर पॉइंट का क्रश था। एनी एक पेस्ट्री शॉप में काम करती थी और जब भी पियर पॉइंट एनी की शॉप के पास से गुजरता तो वो कोशिश करता कि एनी को डेट के लिए मना ले, लेकिन हर दफा उसका बॉस उन दोनों की बातचीत के दरमियान आ जाता। लेकिन आखिरकार एक दिन पियर पॉइंट को चांस मिल ही गया और पियर पॉइंट ने उसे एक डेट की ऑफर कर दी। और रात को खाने पर पियर पॉइंट ने अपनी माँ को एनी के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ का कहना था कि एक हैंगमैन की जिंदगी बहुत मुश्किल है और एक हैंगमैन की जिंदगी में प्यार की कोई गुंजाइश नहीं है। और उसी रात पियर पॉइंट को एग्जीक्यूशनर यानी हैंगमैन की नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया और अगले दिन पियर पॉइंट असिस्टेंट एग्जीक्यूशनर के तौर पर जेल में पहुंचा। इसके बाद चीफ एग्जीक्यूशनर और पियर पॉइंट दोनों ने सजा पाने वाले मुजरिम का मुआयना किया और फिर उसके मुताबिक फांसी के फंदे को एडजस्ट किया। और यहाँ पियर पॉइंट ने अपने बॉस को बताया कि उसे लगता है कि फांसी के फंदे की लंबाई आदमी के जिस्म के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन चीफ एग्जीक्यूशनर के मुताबिक अब इस बात से क्या फर्क पड़ता था, क्योंकि आखिरकार इस रस्सी ने एक इंसानी जान ही तो लेनी थी। और तमाम तैयारी करने के बाद अगले दिन वो दोनों दोबारा मुजरिम के कमरे में गए और वहाँ पियर पॉइंट ने महसूस किया कि एग्जीक्यूशनर कांप रहा है। और जो ही मुजरिम को उनके आने का पता चला तो वो डर के मारे उनसे रहम की भीख मांगने लगा। और इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूशनर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और इसी मौके पर पियर पॉइंट ने चार्ज संभाल लिया, जबकि असल में वो सिर्फ अभी एक असिस्टेंट एग्जीक्यूशनर था। लेकिन वो मुजरिम को फांसी घाट तक लेकर गया, उसके सर पर कपड़ा चढ़ाया और फौरन ही लीवर खींचकर उसे जिंदगी की कैद से आजाद कर दिया। और इस वाक़ये के बाद चीफ एग्जीक्यूशनर ने अपनी जॉब मजीद जारी रखने से इनकार कर दिया और उसकी जगह पियर पॉइंट को चीफ एग्जीक्यूशनर बना दिया गया। इसके बाद पियर पॉइंट घर आया और अपनी डायरी के अंदर उसने उस पहले कैदी का नाम लिखा जिसे उसने मौत की सजा दी थी। दूसरी तरफ पियर पॉइंट की एनी के साथ कुर्बत बढ़ती जा रही थी और आखिरकार उन्होंने इकट्ठे रहने का फैसला कर लिया। पियर पॉइंट ने पूरी कोशिश की कि वो अपनी जॉब को एनी से छुपा के रखे, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि एनी को शक हो चुका है कि ये पियर पॉइंट एक एग्जीक्यूशनर यानी जल्लाद है, लेकिन उसे इस बारे में यकीन नहीं था। दूसरी तरफ एनी का बॉस मुसलसल पियर पॉइंट के शहर से गायब रहने और उसके अजीब बिहेवियर के बारे में शिकायत करता रहता था, लेकिन एनी हमेशा उसके जवाब में चुप रहती। अगले सीन में पियर पॉइंट एक मुजरिम औरत को देखता है और वो उसके मुताबिक रस्सी की लेंथ चूज करता है। और जब भी किसी को फांसी देनी होती तो पियर पॉइंट किसी किस्म के जज्बे को महसूस किए बगैर उसे फांसी देता। ऐसा नहीं था कि पियर पॉइंट कोई जालिम इंसान था, लेकिन उसके ख्याल में जैसे तमाम जॉब की कुछ न कुछ रिक्वायरमेंट होती है, इसी तरह इस जॉब की रिक्वायरमेंट ये थी कि किसी किस्म के जज्बे को दिल में ना आने दिया जाए। इसलिए उसे कभी भी पछतावा नहीं होता था और ना ही वो कभी ये जानने की कोशिश करता था कि इस मुजरिम की सजा के पीछे क्या वजह है। और अपनी इन क्वालिटीज की वजह से पियर पॉइंट तमाम इंग्लैंड की जेलों में सबसे बेहतरीन एग्जीक्यूशनर के तौर पर मशहूर हो गया, क्योंकि पियर पॉइंट किसी भी मुजरिम को सिर्फ और सिर्फ 14 सेकंड के अंदर फांसी के घाट पर लटका सकता था। और उसके इस बेहतरीन काम की वजह से मरने वाले को कम से कम तकलीफ होती थी और इससे पहले कि वो कुछ महसूस करता उसकी जिंदगी का खात्मा हो जाता।
लेकिन पियर पॉइंट का काम सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता था, बल्कि मरने के बाद वो मरने वाले के जिस्म को साफ करता और उसे कॉफिन में लिटाता, क्योंकि उसके ख्याल में जिन बंदों को फांसी की सजा हो जाती थी उन्होंने अपने जुर्म की सजा दुनिया में ही पा ली थी, इसलिए उन्हें एक इज्जतदार तरीके से आखिरी रसूमात का हक हासिल था। दूसरी तरफ पियर पॉइंट की पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और वो बार में अपने दोस्तों के साथ अक्सर ही टाइम स्पेंड करता, जिसमें उसका सबसे अच्छा दोस्त टिश भी शामिल था। और बार में पियर पॉइंट अक्सर ही ड्रिंक करने के बाद गाने गाया करता, क्योंकि न सिर्फ वो एक अच्छा हैंगमैन था बल्कि वो बहुत अच्छा सिंगर भी था। और वहीं बार में उसके दोस्त टिश को एक लड़की जैसी मिली और उन दोनों में प्यार बढ़ता गया। अगले सीन में पियर पॉइंट एक और मुजरिम का मुआयना करता है और वक्त गुजरने के साथ साथ पियर पॉइंट के काम में मजीद बेहतरी आती जा रही थी, इसलिए उसने बहुत एहतियात से रस्सी की लंबाई और मोटाई मुंतखब की, क्योंकि वो हर काम बेहतरीन अंदाज में करने का आदी था। और इससे पहले कि वो मुजरिम को सजा देता, उसने एक रेत से भरा हुआ बैग मुजरिम की जगह वहाँ लटका कर हर चीज की अच्छे तरीके से जांच की। पियर पॉइंट का अब तक का बेहतरीन रिकॉर्ड 13 सेकंड में फांसी का अमल मुकम्मल करना था। दूसरी तरफ एनी अपने शक के हाथों मजबूर होकर पियर पॉइंट की डायरी देख लेती है और ये डायरी देखने के बाद एनी को ये यकीन हो गया कि पियर पॉइंट असल में एक जिल्लाद है। दूसरी तरफ पूरे 9 बजे हर कोई फांसी के लिए तैयार था, यहाँ तक कि वहाँ मौजूद कैदी भी ज़हनी तौर पर इस फांसी के लिए तैयार था। और पियर पॉइंट ने बिल्कुल कोई वक्त ज़ाया किए बगैर उस आदमी को फांसी घाट पर लटका दिया। और इस दफा पता चला कि पियर पॉइंट ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है और फांसी का अमल सिर्फ 7.3 सेकंड्स में मुकम्मल कर लिया है। और फांसी के बाद पियर पॉइंट के असिस्टेंट ने उसे बताया कि शायद उसने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे कभी भी कोई नहीं तोड़ सकेगा। दूसरी तरफ पियर पॉइंट एनी के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था और एक दिन सिनेमा के बाद उन्हें जेसी और टिश मिले। और जब जेसी और टिश ने उन्हें एक ड्रिंक के लिए इनवाइट किया तो एनी ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो जेसी को जानती थी। जेसी शादीशुदा थी और अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी। और जब एनी ने उसे एक चीटर कहा तो जेसी गुस्से में वहाँ से चली गई। और उसी रात पियर पॉइंट ने जेसी को बताया कि असल में उसकी जॉब क्या है, लेकिन एनी के जवाब ने उसे हैरान कर दिया कि वो पहले ही जानती है कि वो एक हैंगमैन यानी जल्लाद है। और आखिरकार पियर पॉइंट की अपनी जॉब में महारत की शोहरत ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंच गई और फील्ड मार्शल ने पियर पॉइंट को लंदन में बुलाया और उसे एक खास जॉब की ऑफर की, क्योंकि गवर्नमेंट पियर पॉइंट की अपनी जॉब में परफेक्शन को बहुत ज्यादा कदर की निगाह से देखती थी। और इस जॉब को मुकम्मल करने के लिए पियर पॉइंट को जर्मनी भेजा गया, जहाँ उसे जर्मन वार क्रिमिनल्स को फांसी देना थी। और बर्लिन पहुंचकर पियर पॉइंट को पता चला कि उसे टोटल 47 प्रिजनर्स को फांसी देना है। और इतने ज्यादा आदमियों को फांसी देने का सुनकर भी पियर पॉइंट बिल्कुल नहीं घबराया। इसके बाद उसने तमाम प्रिजनर्स का मुआयना किया और जब वहाँ मौजूद ऑफिसर ने पियर पॉइंट को उनके जुराइम के बारे में बताना चाहा कि वो सिर्फ और सिर्फ उनकी हाइट और वजन के बारे में जानना चाहता है, उनके जुर्म के बारे में नहीं। इसके बाद पियर पॉइंट ने हर कैदी के वजन, उसकी लेंथ और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में नोट बनाए और उसने सबसे यंग बंदों से फांसी का आगाज किया। और वहाँ मौजूद एक फौजी ने पियर पॉइंट से कहा कि जंग में बंदूक चलाना और दुश्मन को मारना लोगों को फांसी देने से आसान काम है और यकीनन लोगों को फांसी देने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, इसलिए पियर पॉइंट का काम एक फौजी से ज्यादा मुश्किल है। और जब पियर पॉइंट ने ये देखा कि इस तरह एक एक करके फांसी देने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है तो उसने एक ही वक्त में 2 आदमियों को फांसी देने का प्रोग्राम बनाया। और एक फांसी के बाद पियर पॉइंट की मोरल वैल्यूज नजर आती हैं कि एक मरने वाले को कॉफिन नहीं दिया जा रहा। तो पियर पॉइंट गुस्से में आ गया और वहाँ मौजूद ऑफिसर से कहने लगा कि इस बंदे ने अपनी जिंदगी देकर अपने जराइम का नतीजा भुगत लिया है, इसलिए मरने के बाद इसकी डेड बॉडी को इज्जत के साथ अगले सफर पर भेजा जाए। और आखिर बर्लिन में अपना काम मुकम्मल करने के बाद पियर पॉइंट वापस आ गया, लेकिन उसकी वापसी से पहले मीडिया में पियर पॉइंट के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वहाँ एक जर्नलिस्ट उसका इंतजार कर रहा था और उसने पियर पॉइंट से कुछ सवाल किए। और जब पियर पॉइंट घर आया तो एनी ने उसे बताया कि उसके बारे में रेडियो पर भी खबरें चल रही हैं और इन तमाम बातों से पियर पॉइंट आम पब्लिक में भी मशहूर हो गया। लेकिन इस तरह मशहूर होने से कुछ लोग तो उसको एक हीरो के तौर पर देखते थे, लेकिन कुछ लोग उसे एक विलन के तौर पर भी देखते थे जो लोगों को फांसी देकर जिंदगी से महरूम करता था। और वापसी पर पियर पॉइंट अपने दोस्त टिश से मिला और टिश ने उसे बताया कि उसका जेसी के साथ ब्रेक
ब्रेकअप हो गया है। अब इतने ज्यादा लोगों को फांसी देने के बाद पियर पॉइंट थक चुका था और वो चाहता था कि इस जॉब से रिटायरमेंट ले ले। और जब उसने रिटायरमेंट के मुतालिक एनी से बात की तो एनी ने कहा कि उसे रिटायरमेंट के बाद एक पब खोल लेना चाहिए, क्योंकि लोग एक ऐसे बार में बैठकर ड्रिंक करना पसंद करेंगे जहां एक हैंगमैन होगा। और आखिरकार उन्होंने एक बार खरीद लिया, लेकिन इसके बावजूद पियर पॉइंट ने अपनी जॉब जारी रखी और लोगों को फांसी के घाट पर लटकाता रहा। एक दिन पियर पॉइंट ने गाड़ी पर जाते हुए देखा कि लोग सजाए मौत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जब उन लोगों ने पियर पॉइंट को देखा तो उन्होंने उसके खिलाफ भी नारे लगाए। दूसरी तरफ सुबह के वक्त पब का काम एनी संभालती, जबकि पियर पॉइंट सिर्फ और सिर्फ रात के वक्त पब में टाइम देता था। और जब भी पियर पॉइंट बार में आता तो लोग एक हीरो की तरह उसका इस्तकबाल करते, लेकिन पियर पॉइंट नोट कर रहा था कि उसका दोस्त टिश बहुत ज्यादा उदास रह रहा है। और एक दिन टिश पब में खड़ा हुआ और एक सैड सॉन्ग गाने लगा और थोड़ी ही देर बाद उसी पब में जैसी एक आदमी के साथ आई। और जब टिश ने उससे बात करने की कोशिश की तो आदमी और टिश में हाथापाई हो गई। और जब पियर पॉइंट ने मामले को ठंडा करने की कोशिश की तो जैसी ने उसे कहा कि वो अपने हाथ उससे दूर रखे, क्योंकि उसके हाथों पर लोगों का खून है। इस वाक्य के बाद पियर पॉइंट ने टिश को मशवरा दिया कि वो जैसी को भूल जाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। और दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि एक दिन एक बूढ़ी औरत अचानक पियर पॉइंट के पास आई और उससे अपने बेटे की जिंदगी के लिए रहम की भीख मांगने लगी। लेकिन पियर पॉइंट का कहना था कि वो तो सिर्फ अपनी जॉब कर रहा है, इसलिए वो उसके बेटे की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और ये पहला मौका था जब पियर पॉइंट ने अपनी जॉब के लिए बुरा महसूस किया। इसके बाद जब पियर पॉइंट ने मुजरिम का नाम पढ़ा तो उसे यकीन न आया कि ये कैसे हो सकता है और उसने अपने आप को तसल्ली दी कि यकीनन एक ही नाम के बहुत से आदमी होते हैं और ये नाम किसी दूसरे आदमी का होगा। और आखिरकार पियर पॉइंट उस आदमी को सजा देने के लिए जेल पहुंच गया, जहां उसके असिस्टेंट ने पियर पॉइंट को बताया कि वो ये बात नहीं समझ सका कि आखिर इस कैदी ने अपनी ही लवर को क्यों मार डाला। और यहाँ पता चला कि ये कैदी असल में कोई और नहीं, पियर पॉइंट का सबसे अच्छा दोस्त टिश है। और जो ही पियर पॉइंट ने टिश को देखा तो अपनी जॉब के दौरान ये पहला मौका था कि पियर पॉइंट नर्वस हो गया। और जब टिश को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो पियर पॉइंट उसी तरह कांप रहा था जिस तरह इस फिल्म के शुरू में चीफ एग्जीक्यूशनर कांप रहा था। लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत करके टिश के पास गया और फांसी की तैयारियां करने लगा। और जब वो टिश को फांसी के फंदे तक लेकर गया तो टिश ने सिर्फ उसे इतना कहा कि थैंक यू। और पियर पॉइंट ने कांपते हुए हाथों के साथ उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। और अपने ही दोस्त को अपने ही हाथों फांसी के फंदे पर लटकाने से पियर पॉइंट बहुत ज्यादा शॉक में था। रात को पियर पॉइंट ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की और जब उसने इस बारे में एनी से बात करने की कोशिश की तो एनी ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन दोनों के दरमियान अब तक ये एक अनटोल्ड रूल रहा था कि वो कभी भी पियर पॉइंट की जॉब के मुतालिक बात नहीं करेंगे। लेकिन पियर पॉइंट इस फांसी के बाद टूट सा गया था और रात को पियर पॉइंट के हाथ में टिश एक स्केयर क्रो के रूप में आया। इसके बाद पियर पॉइंट ने एक मशहूर कातला रूथ एलिस को भी सजाए मौत दी, जिसने अपने लवर को कत्ल किया था। और ये पहला मौका था कि किसी ने भी अपनी फांसी से पहले पियर पॉइंट को मुस्कुराते हुए देखा था। दूसरी तरफ जेल के बाहर मौजूद लोग रूथ एलिस की फांसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और जब पियर पॉइंट फांसी देकर बाहर निकला तो उन्होंने उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया। और इसके बाद पियर पॉइंट ने अपनी जॉब से रिजाइन करने का फैसला कर लिया। और आखिरकार और इसके बाद ऑफिशियली 355 लोगों को फांसी लगाने के बाद पियर पॉइंट ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। इसके साथ साथ पियर पॉइंट के हिस्से में सबसे फास्टेस्ट फांसी का रिकॉर्ड भी आया, जबकि अनऑफिशियली पियर पॉइंट ने तकरीबन 600 से ज्यादा लोगों को फांसी दी थी। और अपने आखिरी नोट में पियर पॉइंट ने भी सजाए मौत की मुखालफत की, क्योंकि उसके ख्याल में मौत की सजा सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिलों में दुख का बाइस बनती थी।